बच्चों नेक्स्ट है लॉर्ड लिप्टन की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड लिप्टन 1878 में वायसराय बने और उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया। लॉर्ड लिप्टन की अन्यायपूर्ण नीति बच्चों 1876 से 1880 की प्रतिक्रियावादी नीति में लॉर्ड लिप्टन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने क्या किया? लॉर्ड लिप्टन ने बिल्कुल ही दमनपूर्ण नीति का पालन करते हुए भारतीयों की ICS की सेवा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इससे भारतीयों को ताकि ICS की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका ही न मिले। इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने इसका खूब विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और अंततः इस नीति को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है दक्षिण में अकाल और शाही दरबार। बच्चों 1877 में लॉर्ड लिप्टन ने क्या किया कि एक शाही दरबार का आयोजन किया गया और उसी समय भारत के दक्षिणी राज्यों में अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से प्यास से मर रहे थे, लेकिन लिप्टन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उसके महारानी विक्टोरिया ने भारत के साम्राज्य की भारत की साम्राज्य की थी। उन्होंने उपाधि धारण करने के लिए दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया, शाही दरबार का आयोजन किया गया और इसमें लगने वाला पैसा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अगर ये चाहते कि इस शाही दरबार का आयोजन न करके दक्षिण भारत में जो भारतीय मर रहे थे उनको बचाया जा सकता था। एक तरफ उन्होंने क्या किया, शाही दरबार का आयोजन तो किया ही किया, उसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने भारतीयों को भुखमरी की तरफ ध्यान न देकर कम से कम 80 लाख पौंड गेहूं जो है इंग्लैंड को निर्यात कर दिया। जबकि उस गेहूं का प्रयोग यदि हम भारत में भारतीयों को भूख से या प्यास से बचाने के लिए यदि उसका करते तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस तरह से भारतीयों को नहीं किया और इसका बहुत ही दुष्परिणाम निकला और भारतीय इसके बहुत घोर विरोधी हो गए। उसी समय क्या हुआ, अफ़गानिस्तान पर आक्रमण। लॉर्ड लिप्टन ने साधारण नीति का साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया। इसका इंग्लैंड को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि भारतीयों को उसमें झोंक दिया, उससे इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और भारत का कम से कम करोड़ों रुपए इसमें नष्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों आज का टॉपिक अपने यहीं तक, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।